Today we will discuss spherical capacitor, cylindrical capacitor. After that, combination of capacitors. Spherical capacitor. Construction इसमें टू स्फेरिकल मेटालिक शेल लेते हैं. दिस इज स्फेरिकल कैपेसिटर. इसको चार्ज करेंगे तो सपोज हमने इसको प्लस क्यू चार्ज किया. रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज a and radius of large sphere is b. And center is o. दोनों स्फीयर का सेंटर सेम होता, कोसेंट्रिक स्फीयर. ड्यू टू इंडक्शन जितना इसको उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. और इसके बैक साइड में नेगेटिव इसको अर्थिंग कर देंगे तो ये अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा. इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अर्थ से वो आकर के इसको न्यूट्रल कर देंगे. तो इसके बीच में सपोज दिस स्फीयर इज ए एंड दिस स्फीयर इज बी. ए और बी स्फीयर के बीच में पोटेंशियल फाइंड करना है. इसके बीच में कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन मॉड डेल्टा B. C इक्वल टू Q अपॉन BB माइनस BA. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. मॉड तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा. या outside suppose this point is P1, this point is P2 and this point is P3. P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इसमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे. गॉसियन सरफेस के इनसाइड चार्ज enclosed by Gaussian surface is equal to 0. इसमें चार्ज की वैल्यू 0 है. पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज की वैल्यू. इसके सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे. इसके अंदर टोटल चार्ज की वैल्यू 0 है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 ये क्या हो जाएगा? विल बी 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3 आल्सो 0. जैसे कोई कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, और उसका रेडियस उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर. सपोज दिस रेडियस इज वेरिएबल, डिस्टेंस इज R. तो इस पॉइंट आपको इसको याद रखना है. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बता दिया. अब P2 दो प्लेट के बीच में, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसको फाइंड करेंगे. इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉड डेल्टा B इक्वल टू मॉड इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल A टू B E डॉट dr. ये हो जाएगा. तो इसमें क्या करेंगे, माइनस A टू B. E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर BR.
और इसको बाहर लिख लेंगे माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल 1 बाई आर स्क्वायर डी आर ए टू बी, ये लिमिट ए टू बी है। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल की वैल्यू इंटीग्रल 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, इसकी वैल्यू होती है -1 बाई आर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे x पावर n dx, तो ये हो जाएगा x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और r पावर -2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो इंटीग्रल a टू b 1 बाई आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू माइनस बाहर हो जाएगा 1 बाई b माइनस 1 बाई a, इनसाइड ब्रैकेट ले जाएंगे तो माइनस 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, इसमें एलसीएम ले लेंगे ए बी, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, इसकी वैल्यू आ जाएगी बी माइनस ए। इस इंटीग्रल की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो डेल्टा, ये मॉड डेल्टा बी इक्वल टू मॉड डेल्टा बी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा इनटू नीचे ए बी और ये ऊपर हो जाएगा बी माइनस ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी। सी की वैल्यू फाइंड करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सी इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए अपान ए बी, ये हो जाएगा। क्यू की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपान बी माइनस ए, ये हो जाएगा। और इसका जो यूनिट होगा वो फैरड, इस स्फेरिकल कैपेसिटेंस C की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A फैरड, where epsilon naught is permittivity of free space, A is radius of small sphere, B is radius of capital sphere. Next capacitor is cylindrical capacitor. Cylindrical capacitor. Cylindrical capacitor इसमें 2 सिलिंड्रिकल शेल लेते हैं, कंडक्टिंग शेल 1 and next is second conducting cell. Suppose radius of small cylinder is A,
and large cylinder is B. इसको इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसमें नहीं होगा, इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा क्यू बाय एल, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल। इसको क्यू चार्ज करेंगे तो इसके सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और ड्यू टू इंडक्शन इसके इस सरफेस पे सेम नेगेटिव चार्ज होगा और इसके बैक साइड को इसको और से कनेक्ट कर देंगे तो जो आउटर सरफेस पे चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा, उसकी वैल्यू और से इलेक्ट्रॉन्स उसको न्यूट्रल कर देगा। तो यहाँ आपको P1 पॉइंट, P2 पॉइंट एंड P3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो 3 पॉइंट्स, P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और गॉसियन सरफेस उसे टोटल फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड P1 पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 पॉइंट इज इक्वल टू 0। टोटल चार्ज enclosed by Gaussian surface is equal to 0. Electric field at P3 point also equal to 0 and electric field at P2 point equal to lambda by 2 pi epsilon naught r। ये फाइंड कर चुके हैं। तो इससे दो प्लेट्स के बीच में, एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर नेगेटिव, इसके बीच में कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू, सपोज दिस सिलेंडर इज A एंड दिस सिलेंडर इज B, तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन मॉड डेल्टा V। अब मॉड डेल्टा V ये Q अपॉन BB माइनस BA, ये फाइंड करना C की वैल्यू। इसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड V इक्वल टू मॉड डेल्टा V इक्वल टू मॉड माइनस इंटीग्रल A टू B E डॉट dr, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा A टू B, इसकी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r dr। इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा और इंटीग्रल A टू B 1 बाई r dr। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, जो पोटेंशियल है डेल्टा V की वैल्यू आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा log ln log B बाय A, ये वैल्यू आएगी। log B माइनस log A हो जाएगा। इस इंटीग्रल जो इंटीग्रेशन 1 बाय, ये इंटीग्रेशन 1 बाय x dx, इसकी वैल्यू होती है log x, ये हो जाएगा 1 बाय r dr और A टू B लिमिट है तो इसमें हो जाएगा log r और इसमें लिमिट लगाएंगे A टू B, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log B माइनस log A लिख सकते हैं और बेसिक लॉग के फॉर्म में इसको लिखेंगे log B बाय A, लॉग की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। तो इसको ln B बाय A भी लिख सकते हैं अगर इसका बेस E होगा जनरल बेस के लिए। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाय मॉड डेल्टा V, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो C इक्वल टू Q की वैल्यू हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू Q बाय L
तो Q इक्वल टू लैम्डा L ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लैम्डा L अपान लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a, ये हम लिख सकते हैं। लैम्डा कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा c 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l और अपान लॉग या लॉग बेसी b बाई a ऐसे लिख सकते हैं। This is electrical capacitance of cylindrical capacitor. Next topic is combination of capacitor. Combination of parallel plate capacitor. Plate capacitor. Combination of parallel plate capacitor. First is series combination. इसमें जैसे एक सिंगल प्लेट है और इसको Q चार्ज दिया, इसको चार्ज किया, ये Q चार्ज दिया, इसके पास में दूसरा प्लेट लाएंगे तो ड्यू टू इंडक्शन इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज माइनस Q हो जाएगा और इसको दूसरे प्लेट से कनेक्ट कर देंगे तो ये जो आउटसाइड का चार्ज प्लस Q होगा वो इस प्लेट पर हो जाएगा प्लस, और इसके पास में इस पर नेगेटिव चार्ज और इसको कनेक्ट करेंगे इससे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा और एक साइड पर इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन, इसको अर्थिंग कर देते हैं। तो सपोज कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज C1, this capacitor is C2 and this capacitor is C3. Potential difference between them is V1, potential difference is V2 and potential difference between them is V3. ये चार्ज Q, चार्ज की वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती है, सेम चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू sum of potential V equal to V1 plus V2 plus V3 और C equal to Q by V, तो ये हो जाएगा इससे C1 equal to Q by V1, C2 equal to Q by V2 and C3 equal to Q by V3, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो V equal to V1 equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3, ये हो जाएगा। इसमें Q कॉमन ले लेंगे तो 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, ये लिख लेंगे इसको। तो V by Q equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, ये हो जाएगा। V by Q ये 1 by C लिख सकते हैं इसको, तो 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, where C is equivalent capacitance, where C is equivalent capacitance,
नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसमें एक कैपेसिटर सपोज ये है, दूसरा कैपेसिटर एंड थर्ड कैपेसिटर। इसको इस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, इसको इधर से इस कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस C1, इसका C2 और इसका C3, और इसके बीच में इसको चार्ज करेंगे और इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से चार्ज करेंगे तो Q चार्ज देंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q1, Q2 एंड Q3, ये चार्जेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सभी कैपेसिटर में उसकी वैल्यू सेम होगी। तो Q इक्वल टू Q चार्ज देंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसे लिख देंगे, और Q इक्वल टू हम C भी लिख सकते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C एंड पोटेंशियल सभी में सेम होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सभी में सेम होगा, तो ये हो जाएगा Q1 इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, ऐसे V कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C। C is equivalent capacitance of all capacitors। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर को कैसे चार्ज करेंगे, कैसे डिस्चार्ज करेंगे, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, और जब किसी कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो चार्ज करने में, दो कैपेसिटर को कनेक्ट करने में कंडक्टर को, तो उसमें एनर्जी कैसे, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में इसमें एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे।